जब हमारी आंखें किसी चीज़ को देखती हैं तो वो इस चीज़ की रोशनी को पकड़ती हैं जो वो चीज़ खारिज करती है। ये फोटॉन्स हमारे अदसों से गुजरते हैं, मुंतशिर होते हैं और हमारी आंखों के पीछे रेटिना पर उल्टे पड़ते हैं। दिमाग इन इशारों पर कई तरह के अमल करता है और एक अक्स के तौर पर इनको लेता है। जो कुछ हम आंखों से देखते हैं असल में हमारे दिमाग में बनता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे सर के अंदर मौजूद दिमाग रोशनी से बिल्कुल लाताल्लुक है। हम बिजली के बल्ब को बहुत करीब से देखते हैं ताकि इसकी हरारत महसूस कर सकें। हमारी आंखें इस रोशनी को देखती हैं और हमारा जिस्म हरारत महसूस करता है और इन मालूमात को जहन की तरफ मुंतकिल कर देता है, जहां दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में इन मालूमात को प्रोसेस किया जाता है। रोशनी के सबब करीब होने के बावजूद दिमाग अंधेरे में है। कान हो या नाक, हाथ हो या ज़बान, इनका काम मालूमात इकट्ठी करना और इन्हें प्रोसेस करने के लिए दिमाग के मुतलका हिस्से को भेजना है। अगर दिमाग को जाने वाले असाब मुतलका हिस्से से अलहदा हो जाएं तो हम कभी भी बैरूनी दुनिया में मौजूद अशिया तक नहीं पहुंच सकते। गो हमारी आँखों, कानों, नाक, हाथों और ज़ुबान का काम मालूमात इकट्ठी करके इन्हें दिमाग को भेजना है। अगर दिमाग में इन मालूमात को प्रोसेस करने वाला हिस्सा काम ना कर रहा हो तो हम कभी भी देखने, सुनने, सूंघने और चखने के काबिल ना हों, क्योंकि हकीकी बैरूनी दुनिया में नहीं बल्कि ये हमारे दिमाग के अंदर तख्लीक होती है। इसका मतलब है कि हकीकत में ये आंखें नहीं जो देखती हैं बल्कि ये दिमाग है जो अक्स बनाता है। नाक सूंघता नहीं, ज़ुबान चखती नहीं और जिस्म महसूस नहीं करता, बल्कि ये सब कुछ दिमाग करता है। एक आम बालिग मर्द के दिमाग का वजन 50 औंस होता है। हमारे खालिक ने हमें दिमाग के 2 हिस्से अता किए हैं और ऐसा बगैर हिकमत के नहीं किया। दिमाग का बायां हिस्सा मुंतकी अंदाज में सोचता है। ये हिस्सा तनकीद, तज्जिया और जायज़ा लेने के लिए है। इस्तदलाल यहाँ पर होता है। ये ज़बान की सलाहियत पढ़ने और देखने को कंट्रोल करने और नाम, तारीखें और बहुत सी हक़ाइक़ याद करने के काम आता है। ये मालूमात का अक़ल और दलील के साथ जायज़ा लेता है, अल्फाज और ख़यालात की तशरीह करता है और मालूमात को प्रोसेस करके रद्द-ए-अमल तश्कील देता है। ये तनकीदी जमा तफरीक करता है। ये जिस्म के दाएं हिस्से की तमाम हरकत को कंट्रोल करता है। दिमाग का दायां निसफ हिस्सा गौर व फिक्र और तख्लीकी काम सर अंजाम देता है। इस हिस्से में ख्वाब और तख़य्युलात पैदा होते हैं। जब हम तसव्वुरात की दुनिया में होते हैं तो हमारे दिमाग का दायां हिस्सा काम कर रहा होता है। वाक़यात पर गौर करना और मसाइल का हल ढूंढना इस हिस्से के अहम अफ़ाल हैं। ये हिस्सा हमारे तख्लीक़ात को कंट्रोल करता है। जब आप तख़य्युलात की दुनिया में दाखिल होते हैं तो आप अपने दाएं दिमाग के इस हिस्से को मसरूफ़ रखते हैं और बाएं हिस्से को कहते हैं कि वो पीछे हो जाए। ये हमारे दिमाग के दाएं हिस्से का ही काम है जो कि इमेजेस और तस्वुरात से बहस करता है। ये एक वक्त में बहुत सी मालूमात को अमल में ला सकती है। ये हिस्सा जिस्म के बाएं हिस्से की तमाम हरकत को कंट्रोल करता है। किसी मसले का तनकीदी जायजा लेना और तज्जिया करना बाएं हिस्से का काम है, जबकि मसाइल का हल ढूंढना दाएं हिस्से का काम है। कुछ लोग आपसे कहें कि हर चीज़ बहुत बुरी है, वो तकरीबन हर चीज़ और हर शख्स पर बहस कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि इस मुल्क और इसकी पॉलिसियों में क्या बुराइयां हैं। वो घंटों सरफ कर देंगे और अगर आप इनसे इन मसाइल का हल पूछें तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये लोग अपने दिमाग का सिर्फ बायां हिस्सा इस्तेमाल कर। इसका ये मतलब नहीं कि हमें दिमाग के बाएं हिस्से की जरूरत नहीं, ना ही इसमें इसको इस्तेमाल ना करने का कह रहा हूँ, लेकिन किसी मसले का तज्जिया करना पहला मरहला है। असल चैलेंज इसका हल ढूंढना है जो कि दिमाग के दाएं हिस्से का काम है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ दिमाग के बाएं हिस्से से सोचने को ज्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे तलबा जो नंबर और मवाद में अच्छे हैं, आला ग्रेड से पास होते हैं और माशरे को ये गलत पैगाम पहुँचाते हैं कि रटने की सलाहियत तख्लीकी सलाहियत से ज्यादा अहमियत रखती है। अक्सर तलबा जब हाई स्कूल पास करते हैं तो बाएं हिस्से से सोचने वाले बन चुके होते हैं। दिमाग के दोनों हिस्सों को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये दोनों आपस में मुकम्मल हम आंगी से काम करते हैं। खुदा की अता करदा नेमतों और सलाहियतों को आधा इस्तेमाल करके कोई भी शख्स अपनी पोशीदा सलाहियतों से पूरी तरह फायदा नहीं उठा सकता।